हेलो स्टूडेंट। इस टॉपिक में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की, जो एक नॉन फार्म एक्टिविटी है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इस पे कमेंट करते हैं कि कैसे आईटी हेल्प करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं किन किन एरिया में फूड की इनसिक्योरिटी होगी और कहाँ पे इमरजेंसी हो सकती है। तो इसके थ्रू हम क्या है, बहुत सी चीज़ें पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो आईटी सॉफ्टवेयर्स इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट ये बनता है कि बहुत सी एप्लीकेशंस होती है जो प्राइस के बारे में बताती है, वेदर की कंडीशंस में भी बताती है और सॉइल्स की कंडीशन भी जो है पहले से बता के चलती है। तो आईटी सेक्टर जो है बैकवर्ड एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करता है। कैसे? जैसे आपके गांव में है, आप वहाँ पे प्रिंटर लगा सकते हैं, इंटरनेट की दुकान खोल सकते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे रोज़गार अवेलेबल करवा सकते हैं, राइट। तो आईटी का एम है कि हर गांव-गांव एक नॉलेज सेंटर बनना चाहिए, जिससे लोगों को रोज़गार मिले और जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम धंधा मिले। तो आईटी सेक्टर इस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। एक बार और देखते हैं। तो आईटी में क्या है, आईटी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, ठीक है, जिससे प्रिडिक्ट करता है कहाँ पे फूड सिक्योरिटी है, कहाँ पे इनसिक्योरिटी है। दूसरा, इमरजेंसीज़ कहाँ पर होंगी। जैसे आपको पता है कि मौसम ख़राब है, तो मौसम ख़राब के लिए पहले ही इंडिकेटर दे देगा। तो ये सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। गांव के गांव खाली करवा दिए जाते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है। प्राइस की प्रिडिक्शंस लाइक शेयर्स, मार्केट में शेयर्स, किस शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, वेदर कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा। गांव दराज में आपको मैंने बताया कि आईटी सेक्टर क्या देता है। आप अपना काम खोल सकते हैं, जैसे इंटरनेट की शॉप खोल सकते हैं, ठीक है, स्कैनर लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं गांव जैसे एरिया के अंदर। तो इसका एम भी यही है आईटी सेक्टर का कि गांव में, हर गांव के अंदर नॉलेज सेंटर्स बनने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऐसी फार्मिंग जहाँ पे क्रॉप का रोटेशन किया जाता है, ग्रीन मैन्योर लगाए जाते हैं, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, यानी किसमें किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किए जाते। तो ऐसी फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? ये इकोनॉमिकल होती है, जिसमें आपको बताया मैंने केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता, राइट। इसमें इस जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ज़्यादातर इनको एक्सपोर्ट में यूज़ किया जाता है, जिससे इनकम भी जनरेट होती है, हेल्दी फूड मिलता है इसमें। जैसे कि अब कोई भी फर्टिलाइज़र, वो पेस्टिसाइड इसमें यूज़ नहीं होगा, तो हेल्दी फूड भी मिलेगा और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। इसमें जितने भी इनपुट यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे चीप पड़ते हैं, किसानों को ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते। तो इनपुट का प्राइस यहाँ पे कम भी होता है, लेबर तो थोड़ी ज़्यादा लगती है, काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है इसके अंदर, बट ओवरऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इन्वायरमेंट को भी अच्छा रखती है। इन्वायरमेंट की सेल्स में कि सॉइल्स की जो पावर है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। फूड जो मिलेंगे वो विदाउट किसी पेस्टिसाइड्स के या फिर किसी तरह का उसमें केमिकल नहीं लगेगा, तो फूड भी हेल्दी होंगे, राइट। तो एक तो इकोनॉमिक फार्मिंग हो गई, चीप पड़ती है, इनकम भी होती है एक्सपोर्ट करने से, हेल्दी फूड मिलता है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। तो बात करते हैं अब इसके चैलेंजेस की। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें हैं। ये थोड़ी लेस पॉपुलर होती है, हर किसी पर्सन को ये नहीं पता होता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है। दूसरी बात, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है और मार्केटिंग फैसिलिटी भी थोड़ी कम है। हर किसान को पता नहीं होता कि इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। लो यील्ड, इसकी जो पैदावार होती है वो कम होती है और इसकी लाइफ भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड वाले होते हैं उनमें केमिकल के डालकर उसकी लाइफ को बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे डब्बा बंद जो भी चीज़ें होती हैं उनमें केमिकल को लगाकर उनकी लाइफ को बढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर इस तरह के केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते, तो उसकी लाइफ बड़ी शॉर्टर होती है और लिमिटेड क्रॉप में ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए वाइडर चॉइस नहीं है, लिमिटेड क्रॉप्स में ही ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया, इसके फीचर्स करे और इसके चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पर इनके बारे में हमने डिस्कस किया।
इसके बेनिफिट और चैलेंजेस आप ज़रूर रीड करके जाएं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब इनके ऊपर हम थोड़े बहुत जो है MCQ क्वेश्चंस करते हैं। पहला MCQ बनता है, डैश सिस्टम रिस्टोर मेंटेन द एनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखती है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है, हेल्दी फूड मिलता है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज।